ओम साई राम, जय जय साई राम। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बाबा की कृपा आप सभी साई भक्तों पर हमेशा बनी रहे, यही मैं अपने बाबा के चरणों में आप सब के लिए प्रार्थना करती हूँ। तो आइए आज फिर मैं आपके लिए एक नया एक्सपीरियंस, एक नया अनुभव आप सभी साई भक्तों के लिए लेकर आई हूँ। ये जो अनुभव शेयर किया है, ये शेयर किया है अनीता जी ने, जो हमारी साई संतोष फैमिली की एक सदस्य हैं और मुंबई से हैं। और उन्होंने बहुत ही अच्छा ये एक्सपीरियंस, अपने अनुभव हमारे साथ शेयर किया है और उन्होंने खुद अपना अनुभव हमें बताया है। तो आप सभी साईं भक्त उनके एक्सपीरियंस को सुनिए और आपको सुनकर बाबा की कृपा किस प्रकार अपने भक्तों पर होती है और बाबा किस प्रकार अपने भक्तों की मदद करते हैं, इसके बारे में पता लगेगा। तो आइए सुनते हैं अनीता जी का अनुभव। ओम साई राम दीदी। दीदी हम लोग ना मैं मेरे हस्बैंड बहुत मैं बीमार थी। मेरे घर के हालात भी ठीक नहीं थे। मेरे जीजा जी को ब्रेन हेमरेज हो गया था। घर में कई एक समस्या ऐसी चल रही थी, तो जाना जाना करके साईं बाबा का बुलावा नहीं था तो नहीं जा पाए। अचानक हस्बैंड ने टिकट निकाली बस की, और हम लोग दीदी यहाँ से 10-11 बजे बैठ गए थे नाइट को, और अर्ली मॉर्निंग हम 3:30-4 बजे शिरडी पहुँच गए थे दीदी। हम लोग पहुँच तो गए थे, तो हमने बोला हस्बैंड को कि पहले चाय पी लेते हैं, उसके बाद हम द्वारका माई में जाएंगे। तो दीदी हम लोग ना सबसे पहले चाय पीने के लिए गए थे। वो हॉलीडे पार्क करके एक होटल है, उधर ही बस जाके रुकती है। तो जहाँ बस रुकती है ना, तो उधर से सामने एक चाय वाला मद्रासी अन्ना की वो टपरी है। तो उस टपरी पे मैं मेरे हस्बैंड चाय पीने के लिए गए। तो वो वो आप बीती बताने लगा। तो हमने बोला कि आप शिरडी में थोड़ा भीड़ कम लग रही है। मैंने उसको बोला कि भीड़ कम लग रही। बोलता हाँ ये साल कम है और साईं बाबा इधर नहीं है करके। उसने हमको ऐसे बोला कि साईं बाबा शिरडी में नहीं है करके ऐसे। तो दीदी कैसे ना कोई भी कुछ बोलता है तो अपने मन में थोड़ा ये आ जाता है कि अरे ऐसा कैसे ये बोल रहे हैं बाबा के बारे में। मैंने मेरे हस्बैंड को बोला जो भी है हम बाबा के दर्शन के लिए आए हैं और बाबा हैं इधर ही है। हम मन में यही विश्वास लेकर गए। खंडवा मंदिर गए। मंदिर बंद था दीदी सुबह, और हमने बाहर से ही हाथ जोड़ा, अपनी हाजिरी लगाई। फिर हम आगे को बढ़े। फिर वहाँ से हम लोगों ने फिर क्या कि आगे जाके हमने फिर कमरा लिया। तो कमरे पे जाके हम लोगों ने स्नान वगैरह किया। स्नान करने के बाद हमने काकड़ आरती अटेंड की। तो दीदी जो मन में छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे ऐसे ख्याल आ रहे थे कि क्या पता ही वो आदमी हमसे ऐसे बोला है ना कि बाबा नहीं है। बाबा ने मुझे स्वयं दीदी वहाँ खुद मुझे बाबा वहाँ नज़र आए खुद। क्या बताऊँ दीदी, मैं जब भी द्वारका माई में गई तो मुझे पूरा एहसास हुआ कि बाबा वहाँ हैं। एकदम अजीब फील हुआ था दीदी, एकदम अजीब सी फीलिंग्स थी। और उसका मैं अपने शब्दों में उनका वर्णन नहीं कर सकती हूँ कि किस तरीके से मुझे साईं बाबा ने वहाँ स्वयं होने का उन्होंने मुझे ये जताया कि मैं वो बाबा वहाँ पर हैं करके ऐसे करके। तो दीदी पता है, मैं गई वहाँ मंदिर में, द्वारका माई में बैठी रही थोड़ी देर, बाबा के दर्शन किए। फिर वहाँ से हम लोग समाधि मंदिर के लिए गए। तो दीदी जैसे ही मैं समाधि मंदिर के लिए अंदर एंट्री करी तो जो गेट पे जो चेकिंग स्टाफ बैठता है ना, जो लेडीज़ पुलिस वाली, उन्होंने बोला, मैंने बोला बाबा का ये मंगल स्नान का जो बाबा का पानी रहता है वो मुझे मिलेगा क्या, जल? तो वो मेरे को आगे जाके उसने मुझे वापस बुलाया। बोला कि ताई थांबा आणि ते बसा, मी तुमच्यासाठी साईबाबाच्या मंगल स्नानचं पाणी आणून देते तुम्हाला। तर दीदी उन्होंने मुझे पानी ला कर दिया। आगे मुझे रोका, उन्होंने मुझे बिठाया, और एक आदमी को भेज के उन्होंने मुझे मेरे लिए साईं बाबा का जो मंगल स्नान सुबह होता है उन्होंने वो पानी मुझे ला कर दिया। फिर मैं आगे गई दीदी, मुझे ऐसा लग रहा था कि क्या पता क्या है, मीन्स अलग ही एक वो थी। फिर आगे जाके दीदी हम लोग ने दर्शन बाबा के किए। तो जहाँ लाइन लगाते हैं ना, लाइन लगाने से पहले वो पुलिस वालों ने क्या बोला कि नहीं नहीं यहाँ से लाइन बंद हो गई है, अब उधर से आओ। तो मैंने बोला अरे आज हम बाबा के दर्शन नहीं कर पाएंगे, वो गेट लगा देते तो एक तो मेरा कैसे ना, मैं हाथ नहीं पहुँचेगा। मैंने बोला बाबा को कैसे हाथ लगाऊंगी, मुझे बाबा के हाथ लगाना है। तो तुरंत दीदी पता नहीं कैसे वो पुलिस वाला आया, वो साइड का गेट बंद किया और ये साइड की लाइन चालू कर दी। तो मेरे दीदी उन्होंने, वो पुलिस वाला मेरे को बोला चलो चलो ताई आप आगे चलो, बाबा के पैर पड़ो और दर्शन करो आप। और तो मैं उधर पैर पड़ने लगी तो जो पुजारी थे उन्होंने बोला आप बाबा की समाधि मंदिर पे से एक फूल उठा लो। तो दीदी मैंने वहाँ से एक चापा का फूल उठा लिया और मैं चली।
निकल गई। निकलने के बाद जैसे हम जो बाबा का जो गुरु स्थान है, नीम का जो पेड़ है, उधर जाके मैं मेरे मिस्टर उदी ली। उदी लेने के बाद जो प्रसाद मिलता है बूंदी का वो लिया, और जाके मैं खड़ी हो गई। कुछ मन में क्या विचार था दीदी मुझे कुछ पता नहीं है, क्योंकि खड़े खड़े तो एक पता नहीं दीदी, लंबी सी औरत, और नाम मैं औरत ही बता सकती हूँ कि जाने क्या रूप था, भगवान जाने दीदी। वो मेरे हाथ पे हाथ ऐसे सब हिला हिला के और मेरे हाथ में प्रसाद की पूड़ी देकर, और किधर चली गई दीदी मुझे कुछ भी नहीं पता। मेरे हाथ में पूड़ी प्रसाद का देकर और किधर गए, मैं पीछे भी गई हूँ देखने के लिए, तो दीदी मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दिए। बाबा ने मुझे वहाँ स्वयं खुद ये एहसास दिलाया कि नहीं मैं हूँ, बाबा स्वयं मंदिर में हैं। क्योंकि मद्रासी ने मुझे वहाँ, अन्ना ने मुझे क्या बोला कि बाबा आप शिरडी में नहीं है करके, क्योंकि उनका कुछ मतलब वो अपने बारे में सोच रहे होंगे, तो उन्होंने ऐसा करके कुछ बोला होगा, शायद उन्होंने गुस्से में बोला होगा, या उनका कोई काम नहीं ऐसा बन रहा होगा, तो उन्होंने मुझे हम लोग को ऐसे बोला। पर मेरे मन में भी थोड़ा ये लगा कि ऐसे हो नहीं सकता है, क्योंकि लाखों भक्त आते हैं बाबा को, तो और बाबा किसी न किसी रूप में दीदी दर्शन देते हैं। मुझे पता नहीं कौन से रूप में बाबा ने दर्शन दिए, स्वयं खुद आके मुझे हाथ में प्रसाद देकर गए। दीदी मैं इतनी धन्य धन्य हो गई, मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि बाबा के बारे में जितना उनका वर्णन करें उतना ही कम लगता है। मुझे बहुत सुंदर लगा, मुझे आने का मन नहीं था। हालांकि यहाँ से 3 घंटा लगता है मुझे शिरडी पहुँचने के लिए, कल्याण से मैं बाय बस जाती हूँ, और बहुत अच्छा लगता है। और दीदी कई एक छोटे छोटे ऐसे दीदी मुझे अनुभव थे बाबा के, कि मैं उनको याद करना भी चाहूँ तो मेरे ध्यान में नहीं आ रहा, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया मुझे जाके, लगभग 1 महीना हो गया है मुझे। तो अभी भी दीदी मैं सोचती हूँ कि बाबा का कब बुलावा है, मैं कब जाऊँ, बस यही रहता है, यही मेरा। और यही आपसे मैं शेयर करना चाह रही थी। और क्या नाम है, सभी साईं भक्तों के लिए मेरा ओम साई राम। दीदी आपको भी ओम साई राम। बाबा के अनुभव बहुत अच्छे अच्छे हैं। बाबा अपने भक्तों का बहुत 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 मदद करते हैं, और बाबा हमेशा स्वयं हर भक्त के साथ रहते हैं। मुझे तो मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस और अनुभव मिला है बाबा से। ऐसा नहीं है, मैं हमेशा जाती हूँ और हमेशा कुछ ना कुछ बाबा का एक छोटा सा, भले छोटा, पर छोटे से छोटा मेरे लिए बहुत बड़ा अनुभव है वो चीज़ का, मैं कुछ मतलब बता नहीं सकती दीदी। ओम साई राम संतोष दीदी। तो आपने सुना अनीता जी का अनुभव, बहुत ही अच्छा अनुभव था। किस प्रकार बाबा ने अनीता जी को प्रसाद के रूप में, उनको जब वो समाधि मंदिर के बाहर निकली तो वहाँ पर उनको बाबा ने एक लेडी के रूप में, जिसको वो जानती तक भी नहीं थी, उनके हाथ में बाबा ने प्रसाद रख के गए, और बाबा ने उनको ये फील कराया कि वो उनके साथ हैं। तो बहुत ही अच्छा और अनुभव था अनीता जी का। तो मैं तो कहती हूँ बाबा उनकी हमेशा मदद करें। और उन्होंने मुझे बताया था कि वो काफ़ी समय से बहुत बीमार, 2-3 महीनों से काफ़ी बीमारी का सामना कर रही थी, बहुत परेशान थी। उन्होंने बाबा का ही नाम लिया, बाबा की उदी को ग्रहण किया, और जिसकी वजह से वो बहुत जल्दी ठीक हो गई। तो ऐसे ही बाबा सभी साईं भक्तों पर अपनी कृपा बनाकर रखे। यदि आपको यह हमारा अनुभव, अनीता जी का अनुभव पसंद आया होगा, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट्स में ओम साई राम ज़रूर लिख लीजिए। तो अब मैं आपसे आज्ञा लेती हूँ। ओम साई राम, जय जय साई राम। बाबा आप सभी का भला करें।